गुड मॉर्निंग। एक लफ्ज़ में अखलाक। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? आज जो मैंने टॉपिक डिसाइड किया वो बड़ा मुनफरिद है और उसकी वजह ये थी कि हम रोज़ाना की बेसिस के ऊपर इस माशरे में जहाँ पे ग्रेट ब्रिटेन के अंदर हम रहते हैं, जिस भी शहर में जाएं, जिस भी गली महल्ले या शहर की तरफ जाएंगे, आपको ये चीज़ें देखने को नज़र आएंगी। जो लोग यहाँ पे रहते हैं वो मेरी बात को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करेंगे। मौजू ये था कि हम जब भी सुबह यहाँ पे वॉक के लिए या शॉपिंग के लिए या एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हों, तो हम अक्सर जब रास्ते में यहाँ पे अंग्रेज़ या दीगर कम्युनिटीज़ के जो भी लोग मिलते हैं जिन्होंने इस सोसाइटी से ये चीज़ें लर्न की हैं, वो आपको कहेंगे गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग कहेंगे, इवन गुड नाइट कहेंगे। अगर आप रास्ते में कहीं जा रहे हैं, आपको इल्म नहीं है कि आप किस तरह से वहाँ पे पहुँच सकते हैं, तो आपको अगर किसी से रहनुमाई चाहिए, ट्रेन पे सफ़र कर रहे हैं, किसी स्टेशन के ऊपर हैं, किसी रास्ते में हैं, कुछ पूछना है, तो ये लोग बड़े अच्छे अंदाज से, अच्छे तरीके से आपको वक्त देंगे, आपको गाइड करेंगे। और मैं चाह रहा था कि ये जो सोसाइटी है इसके अंदर अमन क्यों है, खूबसूरती क्यों है और इसकी बेसिक रीज़न क्या है। और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो एक दूसरे से मिलने के दौरान स्माइल देने से, हैव ए नाइस डे कहने से और इस तरह की चीज़ें करने से माशरे के अंदर निखार पैदा करती हैं और एक दूसरे के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग का बाइस बनती हैं। और इस माशरे के अंदर जो ये छोटे छोटे पहलू मैं आज आपको दिखाना चाह रहा हूँ, मैं एक स्ट्रीट पे जाऊँगा, मुख्तलिफ़ लोगों से मिलूँगा और आप देखेंगे कि हम जब उनको मिलेंगे तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून जब कहते हैं, वो स्माइल दे के बड़े अच्छी तरीके से आपको उसका जवाब देंगे, आपसे हेलो हाई करेंगे। वो ये नहीं देखेंगे कि आप किस रिलीजन से हैं, किस रीजन से हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं। वो सिर्फ ये देखेंगे कि ये एक इंसान है और इंसान के साथ अच्छे तरीके से मिलना चाहिए। और ये बरतानवी माशरे के छोटे छोटे जो गली मोहल्लों में हमें ये पहलू देखने को मिलते हैं, ये इस माशरे की खूबसूरती का एक अहम राज हैं। तो आइए चलते हैं, हम कुछ लोगों से मिलेंगे, उनसे बात करेंगे, उनसे रास्ता भी पूछेंगे। Good morning. गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? I'm very well. No, it's just a polite thing, and it's to make people feel special, unique, like individual treatment of each person. You know. Of course, we live in a diverse world now. Everyone is equal, and everyone needs to be treated as such. You know. Good afternoon. Hello. How are you, sir? Not so bad. Can you guide me which bus is going to the Milton Keynes Central Station? Number 7. Number 7 is going to Milton Keynes Centre. You say to the people when they come in the bus, good morning, good afternoon, blah blah. How do you feel when you say these words? Just good, happy, polite. You like it? Yeah. You like it? Yeah. अभी मैं एक अंग्रेज़ हैं, इवन मैं एक पब के बाहर आया हूँ और मैं चाहूँगा कि इनसे भी मैं बात करूँ। हेलो सर, Hello, हाउ आर यू? I'm all right, thanks. Good afternoon. Good afternoon. Okay, I want to ask you just one question. How do you feel when you say to the people like me, I say to you good afternoon, you reply me back, and when you say the good morning, have a nice day, how do you feel and why? It's What do you because the think way I about- was brought up, to be polite to everybody. So I've always done it. Yeah, they do ignore it, some people do, but then it's because it's the way society is. They don't know whether you're going to attack them or not, do you? I mean, in today's society, Yeah. some people are a bit offish because somebody's being polite and they think, hang on a minute, what's going on here, don't they? Yeah, okay. I mean, Okay, thank you very much. That's देखा, जब इससे मिले हैं, इनको मैंने सवाल भी किया, ये कह रहे हैं कि नाइस टू मीट यू और टेक केयर, हैव ए नाइस डे। और ये बड़े अच्छे अल्फाज हैं। अगर आप इनकी इम्पोर्टेंस देख लें, अगर आप इनको उस तरह से महसूस करें, तब आपको इन चीज़ों का इदराक होगा कि ये इतनी अच्छी चीज़ें हैं, ये जो रोज़ाना की बेसिस के ऊपर करते हैं। अभी एक साथी आ रहे हैं, मैं चाहूँगा कि इनसे भी बात करूँ, ये क्या कहते हैं। मैं आपसे चंद बातें कर सकता हूँ? जी। ऑन दी रिकॉर्ड होंगी। जी। और अब्दुल रईस साहब, ये बताइए कहाँ से हैं आप? जी, मैं पाकिस्तान से हूँ। कितने अरसे से यहाँ पे रह रहे हैं? यहाँ पे मिल्टन कीन्स में तो 1980 से हूँ, लेकिन इस मुल्क में मुझे रहते हुए 1964 में आया था। ठीक है, मेरा छोटा सा आज का टॉपिक है जी कि आपको क्या लगता है कि हम दानू पाकिस्तान से हैं, जी। इस माशरे के अंदर ये जो अमन, भाईचारा, खूबसूरती है, इसकी रीज़न आपके मुताबिक क्या हो सकती है? एक लफ्ज़ में अखलाक। हुस्न अखलाक। उसने ये हुस्न अखलाक तो हम मुसलमानों को बताया गया था। आप इन अंग्रेज़ को कैसे कह सकते हैं कि इनके अंदर अच्छा अखलाक है? क्या एग्जाम्पल है इसलिए आपके कि इन्होंने अपना लिया। इनके एग्जांपल मैं आपको बेशुमार दे सकता हूँ। मिसाल के तौर पे जब कोई देखेगा आपको, आप जब आमने सामने होते हैं, तो वो आपको सलाम मतलब मुस्कुराएगा, गुड मॉर्निंग बोलेगा, हेलो बोलेगा।
तो मुस्कुराहट सबसे बड़ी जो है वो एक अल्लाह की नेमत है हम लोगों के लिए। तो वो हुस्न अखलाक की आप बात करें तो वो तो हमारे दीन ने हमें समझा दिया, लेकिन बदकिस्मती से अच्छा, क्या आप खुद लोगों को कहते हैं हैव ए नाइस डे, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून? ये मेरा तकिया कलाम बन चुका है, इस मुल्क में रहते रहते इसमें कोई शक नहीं है। जी हाँ, ज़रूर। जो ही हम सुबह निकलते हैं तो कोई बंदा मिलेगा आपको रोड पे तो गुड मॉर्निंग आपको कहेगा। आप किसी से हाल चाल पूछेंगे तो बड़े एक अच्छे अंदाज से आपको उसका रिप्लाई आएगा। फिर इसी तरह आप अगर रोड पे जा रहे हैं तो लोगों में पेशेंस देखें कि आगे से गाड़ी आ रही है, सपोज़ रास्ता नहीं है तो रोक के आपको, फिर अगर आपने दी है उनको मीन रास्ता दिया है तो वो आपको थैंक यू करेंगे। तो इस तरह तभी तो इस सोसाइटी को ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं। कि मेरे साथ हैं हाफिज़ आसिम मुमताज़ साहब, अल अज़हर यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, और मैं चाहूँगा कि इनसे भी इस्लामिक खली पॉइंट ऑफ व्यू लिया जाए कि यहाँ पे जो आज का मेरा टॉपिक है इसके हवाले से इनके क्या व्यूज़ होंगे। हाफिज़ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? शुक्र अल्लाह का। आज हम एक मौजू के ऊपर बात कर रहे हैं, वो ये है कि जिसके बारे में इस्लाम कहता है कि आपका हुस्न अखलाक जो है वो अच्छा होना चाहिए। इसके ऊपर बड़ा ज़ोर दिया दीन इस्लाम ने। और यहाँ के गली मोहल्लों के अंदर जो हम देखते हैं रोज़मर्रा कि ये हुस्न अखलाक तो हमारे बजाय इन लोगों में पाया जाता है। और आप क्या कहते हैं कि इसके ऊपर इस्लाम क्या हमें कहता है इसके बारे में, और इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है दीन इस्लाम के अंदर? इस्लाम सारा जो है ना वो बेस जो है ना वो उसने अखलाक पे करता है। बल्कि मिस्र के एक मशहूर आलिम दीन है, एक शेखुल अज़हर गुज़रे हैं, वो जो है ना इंग्लैंड पे आए विज़िट के लिए। तो जब वापस गए तो किसी ने उनसे पूछा कि इंग्लैंड में आपने क्या देखा। उन्होंने कहा वहाँ पे इस्लाम देखा है, मुसलमान नहीं देखे। हाँ, इस्लाम देखा है, मुसलमान नहीं देखे। मतलब इस्लामी रिवायात या इस्लामी अक़दार या उसने अखलाक का जो मुज़ाहरा यहाँ पे हमें नज़र आता है उससे बढ़ के मुसलमानों में होना चाहिए। मिलते वक्त किसी को खुश अखलाकी से मिलना, हंस कर मिलना, मुस्कुरा कर मिलना, किसी का शुक्रिया अदा करना। हत्ता कि हदीस पाक में आके आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब दो मुसलमान आपस में मिलते हैं और मुसाफ़ा करते हैं तो उनके मुसाफ़ा करते वक्त उनके दरमियान 70 मग़फ़िरतें तकसीम होती हैं। माशाअल्लाह, 70 मग़फ़िरतें तकसीम होती हैं और उसमें से 69 उसको मिलती हैं कि जिसके पास मिलते वक्त जिसके चेहरे पर ज़्यादा बशाशत होती है, क्या बात, जिसके चेहरे पर ज़्यादा खुशी होती है, उसमें से 69 उसको मिलती हैं। ये हदीस पाक अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं। आप ज़कात दें, नमाज 5 वक्त पढ़ें, हज करें, उम्रे करें, अगर आपका हुस्न अखलाक अच्छा नहीं है तो जो हदीस इन्होंने शेयर की उसके मुताबिक आप जो मर्ज़ी करें वो उस लेवल पर आपको फ़ायदा नहीं दे सकता अगर वो हुस्न अखलाक उसमें शामिल नहीं है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आज के इस मौजू पर बात करने के साथ साथ जहाँ पे हमने मुख्तलिफ़ पहलू के ऊपर बात की, वहाँ ये बात करना भी बहुत ज़रूरी है कि जहाँ हम देखते हैं कि इस मुल्क के अंदर मुसलमानों के अगेंस्ट तहस्सुब पाया जाता है। मुख्तलिफ़ पॉम्फलेट जो हैं वो पिछले दिनों शेयर किए गए कि मुसलमानों का हरासा करने के हवाले से लंदन के मेयर जो हैं, हमारे पहले मुसलमान मेयर सादिक खान को धमकी अमेज़ ईमेल्स मसूल हुई। सोशल मीडिया के ऊपर उनके अगेंस्ट कुछ बातें की गई, मगर उसके बावजूद यहाँ पे जो है ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो किसी भी तरह के तहस्सुब से पाक हैं। और ये चंद लोग हैं, आटे में नमक के बराबर मैं उनको कह सकता हूँ, कि जिनकी ये सोच है कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस तरह की चीज़ें करनी चाहिए। वो मुसलमान मुखालिफ सोच रखते हैं, या ये कह सकते हैं कि एशियन मुखालिफ लोग हैं। मगर यहाँ पे ज़्यादातर जो लोग हैं उनकी सोच मेरे मुताबिक पॉजिटिव है और वो अच्छी सोच रखते हैं। हर एक को आप एक तराजू में नहीं रख सकते। जबकि मुख्तलिफ़ ममालिक से जो मुसलमान स्कॉलर या बाकी लोग इस मुल्क में आए या जिन्होंने इस बात के ऊपर गौर व फ़िक्र की, तो उन्होंने ये नतीजा ज़रूर अख़ज़ किया है। और मैं उनके अल्फाज को यहाँ पे कोट करूँगा। और जो चीज़ उन्होंने स्ट्रॉन्गली ऑब्ज़र्व की वो ये थी कि ये लोग मुसलमान तो नहीं हैं मगर ये अच्छे इंसान ज़रूर हैं। और अगर हम अपने दरमियान में झांकें, जो कुछ हम लोग करते हैं, हम में अच्छे लोग भी हैं। जो कहना मैं चाह रहा था कि ये लोग मुसलमान तो नहीं हैं मगर अच्छे इंसान ज़रूर हैं। हम मुसलमान हैं लेकिन शायद हमारे अंदर इंसानियत का वो पहलू उस लेवल का नहीं है जो यहाँ पे है। और ये बातें गौर करने वाली हैं और इसमें एक अच्छा पैगाम है कि माशरे कैसे बेहतर होते हैं
और किस तरह से ये छोटी छोटी चीज़ें मिलके एक बड़ी चीज़ को बनाती हैं। जी, आज के मैं इस टॉपिक को यहाँ पे ख़त्म करना चाहूँगा। और बिल्कुल आपने ये देखा और सुना होगा कि कैसे लोग यहाँ पे एक दूसरे को हर बात का जवाब देते हैं, चेहरे पे स्माइल होती है, वो माइंड नहीं करते, और जब भी मिलते हैं अच्छे अल्फाज उनके पास होते हैं, हैव ए नाइस डे, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। ये मुसलमान तो नहीं मगर उसके बावजूद ऐसी चीज़ों के ऊपर अमल करते हैं जो बैसियत मुसलमान मुझे या हम सब को करनी चाहिए, और जो माशरे की खूबसूरती, माशरे के अमन, बेहतरी का बायस बनती हैं। और उम्मीद है कि मेरे इस टॉपिक से आपने कुछ अच्छा रिज़ल्ट जो है वो अहज़ किया होगा। मकसद यही था आपको बताना कि ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं इनको अगर हम अपना लें तो मेरे ख़्याल से जिस गली महल्ले में, शहर में आप रहते हैं या जिससे भी आप मिलते हैं उसके लिए आप खुशी का बायस बनेंगे, उसके आप अच्छे ना सिर्फ लगेंगे बल्कि वो आपको आपके अच्छे अल्फाज की वजह से याद रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। तो मज़ीद इंशाअल्लाह किसी और मौजू के ऊपर आपसे जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।